मैं गया था एशियन गेम्स खेलने चाइना, वहाँ मुझे 5th रैंक लगी। फिर और जर्नी आगे चली। 15 दिन बाद मेरा एशियन चैम्पियनशिप के लिए फिर नाम आ गया। जापान गया, जापान में मुझे एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये मुझे जापान में गोल्ड मेडल मिला जो KL2 कैटेगरी में मिला मुझे 200 मीटर की रेस में। पैरा कायाकिंग एंड कैनोइंग का गोल्ड मेडल मिला मुझे। मैं पैरा स्पोर्ट्स में 2-3 गेम खेल लेता हूँ। फर्स्ट है मेरा स्विमिंग, सेकंड वाटर स्पोर्ट्स कायाकिंग कैनोइंग, और फिर मेरा फेंसिंग में अभी मैंने 5 मेडल प्राप्त किए। यहाँ 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। मेरी डिसेबिलिटी ये है, मैं छोटा था बचपन में, एक डॉक्टर हमारे गांव में डॉक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया तो मेरे पैर पोलियो हो गया। पोलियो के बाद आप जानते हैं सब लोग कि पोलियो के बाद तो बच्चा पैरा हो ही गया। फिर मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की और मुझे आज यहाँ लाके खड़ा किया। मेरे बहुत लेग प्रॉब्लम है। स्विमिंग में मैं ऐसे आया, हम अमर ज्योति स्कूल है एक, वहाँ पे हम स्विमिंग स्कूल में पढ़ने आते थे, तो स्कूल की तरफ से हमको अपने NLIP कॉलेज में स्विमिंग सिखाई जाती थी। वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की अपनी। पैरों से तो आप बोलते हैं ना कि मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है। तो मेरे हाथ तो बहुत अच्छे से मजबूत हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो मैं हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं इतना अच्छा खेल लूँगा, नेशनल भी खेल पाऊँगा कभी, लेकिन मेरी किस्मत और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद होने के बाद कि मैं नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन गेम्स भी खेल लिया, और आज मैंने गोल्ड मेडल अपने देश के लिए इतने सारे मेडल प्राप्त किए। मेरे गांव का नाम मुरैना है। मुरैना के पास एक छोटा सा गांव है जीगनी का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ हमारे पिताजी किसानी का काम करते थे, और वहाँ से जब मुझे पोलियो मारा मेरे गांव में ही, तो मेरे पिताजी हमें यहाँ ग्वालियर लेके आ गए, और किराए के मकान में हम रह के, और पिताजी ने सारा संघर्ष किया। जब तो मैं बहुत छोटा था, और संघर्ष के साथ साथ मुझे एक स्कूल में भी पढ़ाया जिसका नाम अमर ज्योति है। अमर ज्योति स्कूल में डिसेबल ही बच्चे थे सारे, उनके साथ ही मैं पढ़ा लिखा हूँ और बड़ा हुआ हूँ, और उसी स्कूल से मैंने स्विमिंग स्टार्ट की है। इसमें मुझे स्पोर्ट्स में मिनिमम मैं 8 साल का था जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और लॉकडाउन के बाद बहुत प्रॉब्लम खड़ी हुई 2 साल प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैं अपने घर आया और फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत दिक्कतें हुई, और मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मयंक सिंह ठाकुर ने। मैं पैरा के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आप आइए, और वहाँ पे हमारे गुरुजी हैं मयंक सिंह ठाकुर जी, जो हर किसी की मदद करते हैं, जैसे कि रहना खाना ये सारी व्यवस्था कर देते हैं। किसी के पास अगर व्यवस्था ना हो, बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे, वो बस दिल से करना चाहे, बाकी के अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होगी तो हमारे गुरुजी मयंक सिंह ठाकुर जी सपोर्ट करते हैं फुल, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। आज मैं यहाँ हूँ उन्हीं के वजह से। मैं कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए कि सरकार ने अब अपने लिए बहुत कुछ कर दिया है स्पोर्ट्स के मामले में। MP गवर्नमेंट ने भी, और भी उन्होंने स्टेट ने, कि आप निकलिए अपने घर से, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ हमें भी बताइए कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे। सबसे लो पॉइंट तो एशियन गेम्स में ही मुझे लगा जब मुझे मेडल नहीं आया। मैं मिनी माइक्रो से रह गया, तो मुझे ऐसा लगा मेरा विकलांग होना सबसे बेकार है, और मुझे वहाँ मरने का मन करा, लेकिन मैं पानी का गेम है तो मैं मर ही नहीं पाया वहाँ पे। लेकिन मैंने फिर आगे चल के मैंने सोचा नहीं, अभी ये मेरा स्टार्टिंग है, अभी तो मैं और मेहनत करूँगा अभी आगे आके, और अब की बार ओलंपिक के लिए तैयारी ढंग से करूँगा। आगे मेरी अच्छे से तैयारी है। अभी प्रैक्टिस के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए मैं दोबारा भोपाल जाता हूँ, भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आगे करूँगा भी, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे ओलंपिक के लिए सिलेक्शन लेना है।